शादी में मायरा भरने की प्रथा को लेकर राजस्थान का नौगांव जिला एक बार फिर से चर्चा में है। 3 भाइयों ने अपने भांजे भांजी की शादी में 1,51,00,000 रुपए नकद और सोने चांदी की ज्वेलरी, शहर में 2 प्लॉट समेत करीब 3 करोड़ रुपए का मायरा भरा है। जब भाइयों के साथ परिवार के लोग थाली में कैश ज्वेलरी लेकर पहुंचे तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मामला जायल तहसील के फरडोद गांव का है। लोगों ने तीनों भाइयों के परिवार की जमकर प्रशंसा की है। मायरे में राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, जायल के पूर्व प्रधान रिद्धकरण लामरोड और नागौर की पूर्व जिला प्रमुख सुनीता चौधरी सहित ग्रामीणों की मौजूदगी रही। गुलाबी नगरी में वीकेंड टूरिज्म के तहत सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, वेस्ट बंगाल, केरला जैसे देश जो है वहां पर सैलानी जयपुर पहुंच रहे हैं और अल्बर्ट हॉल, आमेर महल, जंतर मंतर में पर्यटक अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आपको बता दें, पर्यटन के लिहाज से राजस्थान में फरवरी पीक सीजन माना जाता है। ऐसे में गुलाबी नगरी में पर्यटक पहुंच रहे हैं, राजस्थान की कला संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। राजधानी में टूरिज्म के हिसाब से ये पीक सीजन चल रहा है, जहां फरवरी का माह है और ऐसे में कहा जाता है कि फरवरी में बड़ी संख्या में राजधानी में टूरिस्ट पहुंचता है। और इस वक्त अल्बर्ट हॉल पर मैं मौजूद हूं, जहां तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक पहुंचे। लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति दिखा रहे हैं और राजस्थान का फेमस कठपुतली शो यहाँ पर पर्यटक देख रहे हैं और आनंद उठा रहे, लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरें बयां कर रही है कि लोगों को कठपुतली शो कितना पसंद आ रहा है। बड़ी संख्या में अल्बर्ट हॉल पर पर्यटक पहुंचे हैं, फिर चाहे वो देशी सैलानी हो या विदेशी सैलानी हो, पर्यटक हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हम पर्यटकों से बातचीत करना पसंद करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं। मैम, कहाँ से आई हैं आप? मैं हल्द्वानी से आई हूँ। कैसा लग रहा है जगह? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। है? अभी मैं 2-3 ही जगह गई हूँ क्योंकि कल ही आई थी और आज अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छी जगह है और मुझे यहाँ के ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत पैसे खर्च ही नहीं हुआ, पैसा वसूल हो गया। सर, राजस्थान का फेमस कठपुतली शो देख रहे हैं आप, कहाँ से आए हैं, कैसा लग रहा है गुलाबी नगर? एमपी भोपाल नर्मदापुरम। कहाँ घूमे अभी तक? अभी हवा महल है, जंतर मंतर है, आमेर फोर्ट है। कल से मैंने सभी देख लिया, आखिरी यही है जी। कैसा लगा जयपुर? बहुत अच्छा जी। क्या कहना चाहेंगे जयपुर के बारे में? कहाँ से आई हैं आप? नर्मदापुरम से आई हूँ। कैसा लग रहा है जयपुर? बहुत अच्छा, जल महल, आमेर फोर्ट, नागर किला, बहुत सुंदर। पहले सुना है जयपुर के बारे में? कभी पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार आई हूँ। जी जी जी। सर से जानेंगे, सर कहाँ से आप आए हैं? फेमस कठपुतली शो आप देख रहे थे, कैसा लगा? मैं पंजाब से आया हूँ। मेरे ख्याल से तो पूरे इंडिया में एक ही स्टेट है जिसने अपने कल्चर को इतनी अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। मतलब वो सरकार ने भी संभाला हुआ है, जहाँ के लोगों ने भी संभाला हुआ है। तो उनका जो डायलेक्ट है, उनके बोलने का तरीका है, उनके कपड़े हैं, वो सब कुछ, उनके खान पीन तक में हमको उनका कल्चर की एक झलक मिल जाती है। तो हम तो यही आशा करते हैं कि राजस्थान की खूब तरक्की हो। आप अपने कठपुतली शो के बारे में कुछ बताएं, कितना पुराना है ये, कितना क्या राजस्थान में इसका है? जी, ये राजा महाराजों की टाइम के है। महाराणा प्रताप, अमर सिंह राठौड़ की कहानी बताते हैं, स्कूलों में, कॉलेज में, होटलों में दिखाते हैं। तो पब्लिक आ जाती है, सैलरी तो मिलती नहीं हमें, जो पब्लिक आती है खुशी से दे जाती है, वो ले लेते हैं हम। तो इससे हमारा गुजारा चलता है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। 7 किलोमीटर बुढ़ाना गांव के खेत में बनी लग्जरी झोपड़ी झुंझुनू में तेजी के साथ बढ़ रहा एग्रो टूरिज्म की एक वानगी है। इन्हीं लग्जरी झोपड़ियों में रहने के लिए इन दिनों देश के कोने कोने और विदेशों से पर्यटक आ रहे हैं, जिन्हें 5 स्टार होटल से अधिक इन झोपड़ियों में रहना अच्छा लग रहा है। यही नहीं, वे कई दिनों तक इन झोपड़ियों में रहकर न केवल शेखावाटी की संस्कृति जान रहे हैं, बल्कि हवेलियों और गढ़ों को, उनकी चित्रकारी को देखकर अरे वाह कहने से भी नहीं चूक रहे हैं। दरअसल झुंझुनू में साल भर आने वाले देशी विदेशी पर्यटक अब झुंझुनू में एग्रो टूरिज्म का आनंद भी ले रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग लगातार किसानों को मोटिवेट कर रहा है। पर्यटन विभाग के प्रयासों से अब झुंझुनू जिले के खेतों में बने लग्जरी झोपड़ी और बगीचे देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं और झुंझुनू के किसान खेती और देशी विदेशी पर्यटकों की अवभगत कर रहे हैं। झुंझुनू जिला जो है, यहाँ के जो हवेलियां हैं और भित्ति चित्र हैं, उनमें उनके लिए विश्व स्तर पे प्रसिद्ध है। देश विदेश से यहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकार का भी फोकस रहा है रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने पे और एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने पे। मेरा तो पहला विचार तो यह है जो मैंने पेड़ लगाई। पेड़ लगाने के बाद में ये जो अपनी जो जमीन है ये ऊंची नीची है,
देखिए, हिंडौली क्षेत्र बडानया गांव मटर मंडी में इन दिनों मटर की आवक होने लगी है। हिंडौली के गोल्डन मटर की मिठास तो राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में फैलने लगी है, लेकिन इस बार उचित भाव नहीं मिल पाने से घाटे का सौदा साबित हो रहा है। किसान परेशान है। एक बीघा में 30 से 40 बोरी पैदा होने वाली मटर की उपज में इस बार 10 से 12 बोरी तक सीमित रह गई है। तो वहीं मटर का भाव 10 से 12 रुपये ही मिल रहा है, जिसके चलते उनको मुनाफा कमाना तो दूर, फसल की लागत तक नहीं मिल पा रही है। मटर अभी 12-13 रुपये बिक रहे, इसके दाम कम है। आगे से जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, बम्बई, वहाँ की लोडिंग नहीं है। दाना फैक्ट्रियाँ ने लेवाली कम कर रखी, इसलिए इसके दाम कम है। किसान निराश हैं। सर, इस बार मटर के भाव बहुत ही कम है, इसमें लागत भी नहीं निकल रही है। मान लो बीज का पैसा भी नहीं निकल रहा है। सर, अभी क्या है कि जैसे मटर का भाव नहीं चल रहा है, 10-12 रुपये किलो जा रहा है। कोटा में लहसुन के भाव किसानों के लिए चिंता के सबब बने हुए हैं। अब से 3 महीने पहले तक 42 से 60 हजार रुपए बिकने वाला ये लहसुन आज 3,000 कुंटल पर आ गया है और माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में 800 से 1,000 कुंटल तक यह आ सकता है। ऐसे में लहसुन के किसानों को चिंता सता रही है। सही था, लेकिन चाइना का लहसुन आने से क्या है, किसानों के लहसुन का बहुत ज्यादा कम हो गया। पहले दिवाली के टाइम की तो अच्छा तेज भाव था, अभी जो सोचा था कि अभी बाद में जाके तेज भाव आएगा, पर डाउन और ज्यादा से ज्यादा डाउन होता है। क्या वजह है? लहसुन के दामों ने किसानों के अंदर उम्मीद जगाई कि लहसुन किसानों को मालामाल कर देगा। एक बार स्थिति वो भी बनी कि लहसुन के दाम आसमान पर पहुंचे। 35,000 से 50,000 रुपए क्विंटल तक ये लहसुन बिका, लेकिन अब चाइना के लहसुन ने दौसा के सिकराय क्षेत्र के गांव में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों भी भगोरा गांव में 2 बकरी चरवाहों पर हायना यानी जरख ने हमला कर दिया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके चलते लगातार लोगों में जंगली जानवरों का डर बना हुआ है। इसके बाद अब घूमना गांव में स्थित माधो सागर बांध के पास खेतों में सिंचाई करते समय एक जरख देखा गया। ऐसे में जरख देखे जाने से किसानों में डर का माहौल है। किसानों का कहना है कि जंगली जानवर खेतों में और आबादी क्षेत्र के आसपास आ रहे हैं, पशुओं को भी शिकार कर रहे हैं। इसके चलते इन जंगली जानवरों को पकड़कर अन्य जगहों पर छोड़ने की मांग की गई है। तो देखिए, भगोरा गांव में चरवाहों पर किया है हमला। माधो सागर बांध में इस तरीके से जरख की मस्ती देखने को मिली है। मिट्टी में लेटते दिखाई दिया है जरख। खेतों में सिंचाई कर रहे किसानों ने देखा है जंगली जानवरों का आतंक लगातार गांव में बढ़ता जा रहा है, जिससे किसानों में चिंता साफ तौर पर नजर आ रही है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।